Hello students, welcome back to our channel. Today we will study English from class 5th and the chapter is chapter 3rd, Gautam Buddha. So let's start the chapter. It is a story about Gautam Buddha. It is believed that यह माना जाता है that Gautam was born in 563 BC at Lumbini near Kapilvastu in modern Nepal. कहाँ पर जन्म हुआ था इनके? लुम्बिनी, किसके? कपिलवस्तु के पास, जो कि इस समय मॉडर्न नेपाल में है. His own name was सिद्धार्थ. उनका खुद का नाम क्या था? सिद्धार्थ. एंड गौतम was his family name. गौतम उनके फैमिली ने, मतलब उनके जो वंश में चला आ रहा था गौतम, वो उनका सर नेम था. His father शुद्धोधन was the ruler of the tribe called the Sakyas. He was a brave warrior. वो बहुत ही क्या थे? बहादुर योद्धा थे. एंड wished his only son, और उनकी एक इच्छा थी उनका बेटा हो. whose mother माया, उनकी मतलब माया थी. एंड had died soon after his birth, और उनके जन्म के बाद ही उनकी मदर की मृत्यु हो गई. किसके? सिद्धार्थ. टू बी अ वॉरियर लाइक हिमसेल्फ, सो ही टॉट हिम हाउ टू यूज द स्पेयर. तो अपनी तरह योद्धा बनाना चाहते सिद्धार्थ को, तो सो ही टॉट हिम हाउ टू यूज द स्पेयर, द बो एंड स्वॉर्ड, तलवार बाजी और ये सब धनुष की ये जो ज्ञान है उसका दिया जाने लगा. गौतम ग्रू अप टू बी अ फाइन यंग मैन. गौतम बड़े होकर एक अच्छे यंग मैन बने. एंड वॉज द प्राइड ऑफ हिज फादर, अपने पिता का गर्व थे. एज वेल एज ऑफ हिज ट्राइब. ही वॉज मैरिड टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा. उनकी शादी बहुत ही खूबसूरत यानी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से. एंड हैड अ सन बाय हर, और उनके बेटा भी हुआ. ही लिव्ड इन अ बिग ब्यूटीफुल पैलेस. वो बहुत ही एक खूबसूरत महल में रहते थे. एंड हैड एवरीथिंग दैट कुड मेक इट लाइफ प्लेजेंट, और सब कुछ था जो एक जीवन को खुशनुमा बना चल सकता था. सिद्धार्थ हैड ऑलवेज बीन अ थॉटफुल बॉय. सिद्धार्थ हैड ऑलवेज बीन अ थॉटफुल बॉय. सिद्धार्थ हमेशा एक विचारणीय लड़का था. ही वॉज जेंटल इन स्पीच, वो अपनी स्पीच में, अपने भाषण में क्या करता, बड़ा ही जेंटल था. एंड हैड अ काइंड हार्ट, और हृदय बड़ा दयावान था. एंड वॉज फुल ऑफ मर्सी, और मर्सी टू ऑल लिविंग बींग्स, हर प्रकार के सजीव प्राणियों के लिए उनके दिल में दया थी. ऑफ्टन प्रायर while hunting he would stop with his bow half drawn in his hand when he saw hopeless deer grazing on the forest. While hunting, शिकार के दौरान, he would stop, वो रुक जाते थे with his bow, अपने धनुष के साथ रुक जाते थे. एंड ड्रॉन हिज हैंड, अपना हाथ नीचे कर लेते थे. when he saw hopeless deer grazing in the forest, जब कभी किसी हिरन को जंगल में घास चरते हुए देखते थे तो अपने धनुष को नीचे कर लेते थे. Why should I kill the poor animal? मुझे इन बेचारे जानवरों को क्यों मारना चाहिए? He would say to himself, अपने आप से कहते थे. And then he would put the arrow back into his quiver and go home without shooting anything. फिर वो अपना जो धनुष तीर था अपने पास रख लेते थे और बिना किसी को मारे वापस चले आते, बिना किसी शिकार के. Often prior while taking part in horse race, प्राय जब वो घोड़ों की रेस में भाग लेते थे, he would stop halfway. He would stop, वो क्या था halfway because his horse he was tired. वो आधे रास्ते में ही क्या कहते थे, रुक जाते थे क्योंकि उनका घोड़ा थक चुका था. And breathed hard, और बहुत तेजों से सांस लेने लगता था. And he would lose the race rather than give pain to his horse. और वो क्या करते थे, वो रेस को हार जाया करते थे क्योंकि वह घोड़े को दर्द देने से बेहतर समझते थे कि मैं हार ही जाऊँ. One day in the spring season, एक बार बसंत के मौसम में, he went out of the palace, वह एक पैलेस के बाहर गए, मतलब अपराध से अपने बाहर गए. for a ride, अपने मतलब सवारी के लिए, to look beautiful fields, खूबसूरत खेतों को देखने के लिए. and rode slowly through the land full of gardens and wells, और उन्होंने देखा कि बगीचे और कोई ऐसा ग्रीन ग्रास, हरी घासों को देखा, फील्ड्स खेतों को, ट्रीज एंड विद फ्रूट्स, पेड़ों को फलों के साथ देखा. ही वॉज फील्ड विद जॉय, और खुशी के मारे वो एकदम ओतप्रोत हो गए थे. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही वॉज ही सा अ प्लाउज मैन, उन्होंने एक जोतने वाले को देखा, खेत जोतने वाले को. एलॉन्ग द पुअर बुलक, एक बैलगाड़ी के जो बैलों के साथ, which had a sword on its back and beating it with a stick to make it go till it nearly dropped down, groaning pain.
और वो क्या कर रहा था, उसको मार रहा था ताकि वो किसी तरह पूरा कर दे उस खेत की जुताई को। देन ही saw a hawk devouring a dove. A little further on he saw cat eating a mouse. एक बिल्ली को चूहा खाते हुए देख लिया। So he sadly came back home और दुखी होकर घर वापस आ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, ही सा वेरी ओल्ड मैन, उन्होंने एक बहुत ही गरीब आदमी को देखा। ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर था चलने के लिए। देन ही सा अ मैन हु वॉज वेरी इल, फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। एंड वॉज ग्रोनिंग विद पेन, और दर्द से कराह रहा था। लास्टली, अंत में, ही सा अ मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो मैदान में पड़ा हुआ था। और स्टिफ कोल्ड एंड डेड, और ठंड, स्टिफ कोल्ड उसे जुकाम खांसी की समस्या थी, और डेड एंड डेड और मर गए। दीज साइट्स फिल्ड विद ग्रेट सॉरो, उन्हें देखकर गहरा दुख हुआ। एंड ही फेल्ट एज इट वाज इफ अ वॉइस केम आउट फ्रॉम विदिन एंड ही सेड टू हिम, सिद्धार्थ, वन डे यू टू। ही फेल्ट, ऐसा उन्हें महसूस किया, इफ अ वॉइस केम आउट, एक ऐसी आवाज आई फ्रॉम विदिन। ही सेड एंड सेड टू हिम, उनसे कहा, सिद्धार्थ, वन डे यू टू, एक दिन तुम भी विल गेट इट इल, बीमार हो जाओगे। एंड ग्रोन विद पेन, और दर्द से कराओगे। एंड गेट ओल्ड एंड वीक, और बूढ़े होकर कमजोर हो जाओगे। एंड डाई, और एक दिन मर जाओगे। सिद्धार्थ बिकेम सैड, सिद्धार्थ दुखी हो गए। सीरियस एंड रेस्टलेस, गंभीर और रेस्टलेस हो गए, मतलब अथक हो गए। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मानो मतलब चिंतित से हो गए। एंड वॉज लॉस्ट इन थॉट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो अपने विचारों में डूब गए लंबे समय के लिए। एट लास्ट, अंत में, ही कंक्लूड मतलब निर्णय लिया, दैट द वर्ल्ड वॉज अ हाउस ऑफ सॉरो, कि दुनिया जो है दुखों का एक घर है। एंड ही डिसाइडेड टू लीव द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, उन्होंने डिसाइड किया कि कंफर्ट जो है, आराम जो है जीवन की, उसको छोड़ देंगे। एंड टू गो आउट इन सर्च ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, और सच्ची खुशी के लिए वो क्या करेंगे, खोज करेंगे। एट दैट टाइम, उस समय, ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, उस समय वो 29 साल के थे। वन नाइट, एक रात, व्हेन हिज वाइफ एंड द लिटिल प्रिंस वॉज फास्ट अस्लीप, एक दिन जब उनकी पत्नी और उनका राजकुमार में उनका बेटा सो रहे थे। ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने वहाँ को छोड़ दिया। एंड सेट आउट टू द सीक टू हैप्पीनेस, और सच्ची खुशी की खोज में चल दिया। ही पास 7 लॉन्ग ईयर्स इन फॉरेस्ट, जंगल में उन्होंने 7 लंबे साल बिताए। एंड हिल्स टाइम टू थिंक, और पहाड़ियों में समय बिताए, टू थिंक सम वे ऑफ बाय विच ही माइट स्टॉप और लीस्ट लेसन द पेन, कि वो कैसे दर्द को रोक सकते हैं और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। द सिन, पाप, एंड द सारो, पाप और दुख से। ही सॉ ऑल अराउंड हिम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दुख और पाप ही दिख रहा था। ऑल लास्ट वन डे, एट लास्ट वन डे, एक दिन अंत में, सून आफ्टर मिडनाइट, मध्य रात में, व्हेन ही वाज सिटिंग, जब वो बैठे थे, लॉस्ट इन डीप थॉट्स, गहरी सोच में डूब गए। अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, एट गाया इन मॉडर्न बिहार, क्या मॉडर्न, ही फेल इनटू अ ट्रांस फॉर अ व्हाइल एंड गॉट एनलाइटमेंट, और उन्हें ज्ञान मिल गया। एंड ऑल हिज डाउट्स वर गॉन, और उनके सारे जो संदेह थे वो मिट गए थे। ही फेल्ट दैट ही हैड बिकम बुद्ध, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो बुद्ध बन चुके हैं। इनलाइटेंड वन, ज्ञानी, एज वेल एज तथागत, द परफेक्ट वन, जो एकदम पूर्ण हो, परफेक्ट हो। लेटर ऑन, बाद में, द पीपल ट्री, यानी कि जो बरगद का पेड़ था, अंडर विच, जिसके नीचे ही गॉड इनलाइटमेंट, जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वॉज कॉल्ड द बोधि ट्री, बोधि ट्री के नाम से जाना गया। विच मीन्स, इसका मतलब होता है द ट्री ऑफ इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान का पेड़, एंड विजडम। Then he left the woods and came back into the world to preach his religion. उन्होंने फिर उसके बाद लकड़ी को छोड़ दिया, and came back, और वापस लौटा into the world to preach his religion, अपने धर्म की का प्रचार करने के लिए। He gave his first sermon, उन्होंने sermon में उसका उपदेश, तो उन्होंने पहला उपदेश दिया टू फाइट डिसिप्लिन्स ऑफ सारनाथ, दिए बनारस के सारनाथ के पास उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, विच इज कॉल्ड वाराणसी दीज डेज, जिसे वाराणसी कहा जाता है। For 45 years, Buddha wandered about the valley of the Ganga. करीब 45 साल तक बुद्धा about the valley of the Ganga, rising at dawn, walking 15 to 20 miles a day. 15 से 20 माइल एक दिन में चलते थे। And teaching all who came to listen to him, जो उन्हें सुनने आता था उन्हें आते भी थे, यानी ज्ञान देते थे। To wake to happiness he had found, जो खुश रहने का रास्ता उन्होंने पाया था। Many men followed him, बहुत से लोगों ने उन्हें फॉलो किया। And even in his lifetime, lakhs of Hindus became his disciples,
और लाखों जो हिंदू थे उनके जीवन में वो उनके शिष्य बन गए। डिसिपल्स मतलब शिष्य। बुद्धिज्म वाज द चीफ रिलीजन इन इंडिया। बुद्धिज्म जो था सबसे मुख्य धर्म बन गया भारत में फॉर क्वाइट 600 ईयर्स, तकरीबन 600 साल के लिए। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, सैकड़ों साल बाद भी उनके मृत्यु के, द बुद्धिस्ट बिगेन टू वर्शिप हिम एज अ गॉड। जो बुद्धिस्ट थे मतलब बुद्ध को मानने वाले, वो सब उन्हें भगवान की तरफ बोलने लगे। एंड द ग्रेट मेनी इमेजेस ऑफ हिम वर सेट अप वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर उनकी अलग अलग खूबसूरत महान इमेज बन गई। गौतम बुद्ध वाज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन एवर लिव्ड। गौतम बुद्ध सबसे दयावान व्यक्तियों में से एक थे। ही टॉट पीपल दैट इट वाज देयर ड्यूटी टू बी गुड। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अच्छा होना यह आपका कर्तव्य है। एंड काइंड आर लिविंग बीइंग्स, और दूसरे जीवों पर दया करना भी आपका कर्तव्य है। एंड दैट इट वाज अ सिन टू बी क्रूर और टू हर्ट एनी वन ऑफ देम। इट वाज अ सिन, यह पाप था टू बी क्रूर, निर्दयी होना, टू बी हर्ट एनी वन ऑफ देम, किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है, किसी को दर्द पहुंचाना पाप है। ही सेड दैट ऑल मेन वर बोथ फ्री। उन्होंने कहा कि एंड इक्वल इन द साइड ऑफ गॉड, ईश्वर की नज़र में सभी स्वतंत्र हैं और बराबर हैं। एंड दैट वन मैन वाज एज गुड एज अनदर इफ ही लिव्ड अ प्योर एंड होली लाइफ। अगर उन्होंने पवित्र और पवित्र जीवन जिया है। ही इज बिलीव्ड पास्ड अवे एज ऑफ 80। लोगों का कहना है कि 80 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई, अप्रॉक्स 483 BC एट कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। फिर आता है रिटर्न में मेक द करेक्ट चॉइस कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। एंड ही वॉज मैरिड टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम, उसका नाम क्या था उनकी पत्नी का जिससे उनकी शादी हुई। फिर गौतम बुद्ध वॉज हिज डॉट 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 नेम। गौतम बुद्ध वॉज हिज फैमिली नेम। हिज फादर वॉज द रूलर ऑफ अ ट्राइब कॉल्ड द Sakyas. Siddhartha had also been a thoughtful boy. Dot 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 was the chief religion in India for 600 years. Buddhism was the chief religion in India for quite 600 years. फिर आता है he was one of the dot 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 men ever lived. He was one of the kindest men ever lived. तो उसके बाद फिर क्वेश्चन है, इसको जरूर टेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स उसको भी सॉल्व करिए। फिर अभी यहाँ चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना